तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी के बारे में, जिसका नाम है हेरेटिक। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दो बहनें दिखाई जाती है जिनके नाम होते हैं सिस्टर बार्न्स एंड सिस्टर पैक्सटन। ये दोनों एक बेंच पे बैठी होती है और वो अडल्ट बातें कर रही थी, जहाँ पैक्सटन बार्नेस से कहती है कि उसे उन लड़कियों के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है जो कि ऐसी गंदी वीडियोस में आती हैं और उनका कोई पर्पस नहीं होता लाइफ में। दोस्तों, सिस्टर पैक्सटन की पर्सनालिटी बिल्कुल इनोसेंट वाली थी क्योंकि उसे कुछ ज्यादा चीजें नहीं पता थी, लेकिन वही दूसरी तरफ सिस्टर बार्नेस बहुत ही चतुर थी और उसने अपने काउंसलिंग से 7 लोगों को कन्विंस किया था उनके चर्च में आने के लिए। उसके बाद वह उस बंदे के घर जाने के लिए निकल जाती है जिसने उस चर्च में शो किया था, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ लड़कियां मिलती है जो कि पैक्सटन के साथ एक प्रैंक करती है, जिससे पैक्सटन को बुरा लगता है और वह रोने लगती है। लेकिन बार्नेस उससे कहती है कि उसे अपने लिए लड़ना सीखना होगा। जब वो उस घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि वो घर शहर से बहुत ज्यादा दूर है और वह अपनी बाइक को उस घर के फेसिंग के बाहर पार्क कर देती है और उसे लॉक भी कर देती है। तभी अचानक वहाँ पर तेज आंधी आने लगती है और वहाँ पे बारिश भी हो रही थी और वो दोनों जब दरवाजा खटखटाते हैं तो एक बूढ़ा आदमी आता है उनके लिए दरवाजा खोलने के लिए। वो उससे पूछती है कि क्या वो मिस्टर रीड है, तो वो कहता है कि वो बिल्कुल सही जगह पर आई है। मिस्टर रीड उनसे कहता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है तो वो दोनों अंदर आ जाएं ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो। लेकिन वो दोनों कहती है कि उनकी चर्च का एक रूल है कि अगर उसके घर में कोई लेडी नहीं है तो वो अंदर नहीं आ सकती। ये सुन के रीड उनसे कहता है कि उसकी बीवी घर में ही है जो कि किचन में ब्लूबेरी पाई बना रही है, और ये सुन के वो दोनों घर के अंदर आ जाती है। मिस्टर रीड उनके कोट लेता है और उसे अंदर जाकर रख देता है और उसके बाद वो ड्रिंक्स लेकर आता है और उन्हें सर्व करता है। मिस्टर रीड उनसे कहता है कि वे जल्दी अपनी बीवी से उन्हें मिलवा देगा, लेकिन इससे पहले उसे उसके कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। वे उनसे पूछता है कि आखिर वो दोनों कहाँ से हैं। उसके बाद वो पूछता है कि क्या वो दोनों चर्च में पली बड़ी है, तो वो दोनों कहती है कि हाँ, बचपन से ही वो दोनों चर्च में ही रही है। बार्नेस उसे ये भी बताती है कि उसकी जो माँ थी वो एक कॉन्वेंट थी और उन्होंने कई सारे चर्च में ऑडिशन दिया था। अब रीड उनसे पूछता है कि उनके मुताबिक कौन सा रिलीजन सबसे सही है, तो वो दोनों इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती। उनका मानना होता है कि ईश्वर सच में है। तभी रीड सिस्टर बार्नेस के हाथ में स्टिचेस के मार्क्स देखता है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर उसने कोई सर्जरी कराई है। उनसे पूछता है कि उन्हें क्या लगता है कि मरने के बाद भी कोई दुनिया है, तो वो कहती है कि उन्हें इस बारे में नहीं पता। अब ये बात सुन के वो दोनों ही हैरान हो जाती है और उन्हें ये पता चलता है कि मिस्टर रीड कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो रिलीजन के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसके बाद वो उनसे कहता है कि अगर वो उसकी बीवी से मिलना चाहती हैं, तो वो अंदर आ जाएं। वो तुरंत एक दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है, लेकिन उन दोनों को वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। अब सिस्टर पैक्सटन जब उसके कैंडल को मोड़ती है तो उस पे लिखा हुआ था कि उस कैंडल में ब्लूबेरी की फ्रेग्रेंस है, और ये देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पर उसकी कोई वाइफ नहीं है जो कि किचन में ब्लूबेरी पाई बना रही है, बल्कि जो सुगंध आ रही थी वो उस कैंडल से आ रही थी। अब उन्हें वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगने लगती है तो वो तुरंत चर्च में कॉल करने का नाटक करती है और डिसाइड करती है कि वो दोनों यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन जब वो मेन डोर को खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था और ना ही उनके फोन में सिग्नल आ रहा था, क्योंकि मिस्टर रीड ने पहले ही बता रखा था कि उसकी घर की दीवारों के अंदर मेटल है और उसी वजह से यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते। अब ये दोनों अपने आप को उस घर के अंदर ट्रैप पाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगी। लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो रीड से और ज्यादा बात करेंगी ताकि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ती है और रीड के रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि रीड ने उस कमरे को एक चर्च की तरह बना रखा था और वहाँ पर कई सारी किताबें मौजूद थी। वो दोनों रीड से कहती है कि उन्हें चर्च वापस जाना है तो वो उसे यहाँ से जाने दें। रीड उनसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो पीछे के दरवाजे से जा सकती है, लेकिन वो फ्रंट डोर का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा क्योंकि उस पर टाइमर लगा हुआ है और अब वो कल सुबह ही खुलेगा।
उसे पूछती है कि फ्रंट डोर पर टाइमर कौन लगाता है, तो वो उनसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो बाकी के 2 दरवाजे से जा सकती है। उनके सामने 2 दरवाजे नजर आ रहे हैं और वो किसी एक से निकल जाए। उसके बाद वो अपना कोट लेती है, जिसके अंदर उन्हें साइकिल की चाबी मिल जाती है, लेकिन चाबी गलत कोट में रखी होती है, जिससे उनका शक कंफर्म हो जाता है कि हम किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। अब जब सिस्टर पैक्सटन एक दरवाजे की तरफ जाती है तो देखती है कि वो रास्ता बेसमेंट में होकर जा रहा है, और जब वो दूसरा दरवाजा खोलती है तो वो भी बेसमेंट में ही जा रहा था। अब उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इन दोनों दरवाजों में से वो किससे बाहर निकल पाएंगी। इधर हम चर्च में फादर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे, और वो देखते हैं कि सिस्टर्स को वापस आए हुए बहुत टाइम हो गया है, इसलिए उन्हें उनकी चिंता होने लगती है और वो बर्फीले मौसम में ही बाहर निकल जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। इधर वो सिस्टर्स देखती है कि वो अब ट्रैप हो चुकी है और वो सोचने लगती है कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगी। तभी उनकी नजर एक शार्प लेटर ओपनर पे पड़ती है और वो चाहती है कि वो उसे चुरा ले ताकि अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। अब मिस्टर रीड उन्हें यहाँ पर एक मोनोपोली नाम की गेम दिखाता है और उसी गेम जैसे सेम पैटर्न के वो कई और सारे गेम्स दिखाता है और उनसे कहता है कि ये सारे गेम्स एक ही पैटर्न में बने हुए हैं। अब रीड एक दरवाजे पर बिलीफ लिख देता है और दूसरे दरवाजे पर डिसबिलीफ लिख देता है, और अब रीड कहता है कि अगर वो भगवान में विश्वास रखती हैं तो वो एक दरवाजे को चूज करें और वो देखेगा कि भगवान उन्हें सही राह दिखाता है या नहीं। अब वो दोनों विश्वास करके बिलीफ वाले दरवाजे के अंदर चली जाती है और मिस्टर रीड बाहर से उनका दरवाजा बंद कर देता है। अंदर काफी अंधेरा होता है तो वो फोन का टॉर्च चलाती है और जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक टेबल और चेयर पड़ी हुई है, जिसकी मदद से वो ऊपर की खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है। अब कुछ देर बाद वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि कपड़े से पूरी तरह ढकी हुई थी और वो अपने साथ एक जहरीली पाई लेकर आई थी, और रीड उन्हें बताता है कि दरअसल वो एक प्रोफेट है और उसने उन लोगों को ये दिखाने के लिए भेजा है कि आफ्टर लाइफ कैसी होती है, और वो औरत यहाँ पे वो जहरीली पाई खाएगी और उसके बाद वह मर जाएगी। उसके मरने के थोड़ी देर बाद ही वह जिंदा हो जाएगी। उसके बाद उनको बताएगी कि आफ्टर लाइफ कैसी होती है। मिस्टर रीड ने अपने घर का एक मॉडल भी बना रखा था और वो उन दोनों को अपना पुतला मान रहा था। तभी गेट के नीचे से उसे एक माचिस नजर आती है, जिसकी मदद से वहाँ पर आग लगा सकती थी, लेकिन वो माचिस काफी दूर थी जिसे वो नहीं ले सकती थी, इसीलिए वो नीचे आ जाती है और रीड की बातें सुनने लगती है। तभी वो औरत उठती है और उस पाई को खा लेती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद अचानक रीड के घर की घंटी बजती है, जिससे दोनों समझ जाती है कि जरूर वो फादर होंगे जो कि उन्हें ढूंढने के लिए आए हैं। रीड जब दरवाजा खोलता है तो फादर उससे उन लड़कियों के बारे में पूछता है, तो वो उससे कहता है कि वो दोनों यहाँ पर नहीं आई थी। अब मौका देखकर वो दोनों दरवाजे के पास जाती है और कारपेट की मदद से उस माचिस को अपने पास लाने लगती है। उसके बाद उसे जलाने की कोशिश करने लगती है ताकि वहाँ पे आग लग जाए और फादर को पता चल जाए कि वो वहाँ पर ट्रैप्ड है। लेकिन फादर को वो दोनों वहाँ पर नहीं मिली, इसलिए वो वहाँ से चला गया, और तभी अचानक वो औरत जो कि मरी हुई थी वो जिंदा हो जाती है और उनके पास आकर कुछ बताती है। उन दोनों से वो कहती है कि ये रियल नहीं है। ये सुनकर मिस्टर रीड वहाँ पर आता है और उसको वहाँ से ले जाता है। अब सिस्टर बार्नेस रीड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि पैक्सटन रीड पर अटैक कर सके, लेकिन जैसे ही पैक्सटन रीड पे अटैक करने वाली होती है तो रीड अपनी जेब से पेपर कटर निकालता है और बार्नेस को मार देता है। पैक्सटन अब रीड से कहती है कि उसे पता है कि उसने यहाँ पर वो औरत वाला मैजिक कैसे किया। उसे बताती है कि दरअसल जो लेडी पहले आई थी और जो बाद में आई वो दोनों अलग थी, और जब पहली लेडी वहाँ पर आई तो वो पाई खाकर मर गई, और जब वो माचिस लेने के लिए ऊपर गए तो वो लेडी बदल गई। उसकी जगह पे कोई और लेडी आ गई जो कि उसी की तरह दिखती थी। उसके बाद मिस्टर रीड पैक्सटन से बोलता है कि तुम इसे साबित कैसे कर सकती हो कि ये सच है। तो वो उसे कहती है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई सीक्रेट डोर होगा। अब रीड उसे कन्वेंस करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कोई भी सीक्रेट डोर नहीं है, लेकिन तभी पैक्सटन को टेबल के नीचे एक रास्ता नजर आता है
वह उसके नीचे चली जाती है। वहीं पर वह उस लेडी की लाश को भी देखती है। अब पैक्सटन वहाँ पे कई सारे गेट्स के अंदर जाती है और एक गेट के आगे उसे अपने साइकिल का लॉक लगा हुआ नजर आता है, तो चाबी से उस लॉक को खोलती है। उसके बाद वो अंदर पहुंचती है, जहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पर कई सारे केज के अंदर कई सारी लड़कियों को उसने बंदी बना रखा था। तभी मिस्टर रीड वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद पैक्सटन मिस्टर रीड को बातों में फंसाकर उसे मारने की कोशिश करती है और लेटर ओपनर निकालती है और रीड के गले के आर पार कर देती है, जिससे कि रीड के गले से खून निकलने लगता है और वह जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से तुरंत भागने की कोशिश करती है और जब वो रीड के रूम में पहुँचती है तो वहाँ पर वो घर का मॉडल देखती है। उसके बाद वो वापस से बेसमेंट में जाती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो घर एक भूल भुलैया की तरह होता है। तभी रीड उसके पास आ जाता है और उसके पेट में वो पेपर कटर घुसा देता है, जिससे कि वो भी जख्मी हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद रीड उससे कहता है कि वह प्रे करे उन दोनों के लिए, और जब वो प्रेयर करना स्टार्ट करती है तो रीड उसके पास आकर उसका गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बार्नेस उठती है और एक लकड़ी उठाकर उसके सर में मार देती है, जिससे रीड की मौत हो जाती है। अब पैक्सटन बार्नेस को जिंदा देखकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन अगले ही क्षण बार्नेस की मौत हो जाती है। उसके बाद पैक्सटन वापस से ऊपर जाती है और उस नक्शे को देखती है। तभी उस मॉडल में उसे एक छोटी सी खिड़की नजर आती है और वो उस खिड़की के पास जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है, और यहीं पर इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।